आज एक बात और मैं आपको जरूर कहूंगी, बांस गांव में इतिहास हमेशा रचा। एक इतिहास मेरे साथ परिवर्तन यात्रा में, झंडा लेके मैं सोचती थी हम तो पैदल चलते हैं, पर ये रमेश मौर्य हमेशा झंडा लेके इंडियन नेशनल लोकदल को जो ताकत दी, मैं हमेशा आपकी धन्यवादी रहूंगी। आपने बहुत ताकत दी है। सतपाल, दलबीर, हम सबको मैं मिलती थी, चलते सारे थे, पर रमेश जैसे झंडा लेके चलता था, इसलिए मैं कह रही हूँ। और राम कुमार जी, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको आज के राजनीतिक हालात के बारे में बड़े विस्तार से बताया, आज आप लोगों के बीच लोकसभा के चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को आपके बीच में भेजने का काम करेंगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बाकी जो तीनों पार्टियों के नुमाइंदे आपके बीच में आए, मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, इनको आप एक बार गौर से देखना। मैं तो कहूंगी चश्मा लगा के देखना अच्छे से। ये तीनों के तीनों आपको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नजर आएंगे। ये नेता नहीं रहे, एजेंट बन चुके हैं। एक बार किसी पार्टी का पटका पहन लेते हैं, जैसे इनके हाथ में कुर्सी आती है, दूसरे प्लान में दूसरी पार्टी का पटका पहन के आ जाते हैं। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में बदल जाए, ऐसे नेताओं पे आप भरोसा मत कर लेना। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए, मेरी माताएं बहनें महंगाई से रसोई का बोझ उठा उठा के थक गई। हमारे बालकों को नौकरी नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काटी जा रही है, गरीब आदमी का राशन कार्ड काटा जा रहा है। कहते तो ये थे कि हम तो गरीबी दूर करेंगे। एक बार इनसे आप पूछना, जीएसटी किस लिए लगाई? दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया। आपसे मैं कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये नेता आपके बीच में आए, इनसे आप सवाल करना, पूछना कि जिस समय किसान का मेरा वर्ग 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलनरत था और पुकार पुकार के एक बात कह रहा था कि आज अगर कोई एमएलए एमपी हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी। आप इनसे ये पूछना कि आज तुम्हारी विचारधारा जो बदल गई, उस समय क्यों नहीं बदली जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा सा राज्य है। 10 लोकसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं। और आप सबने पिछली बार हरियाणा प्रदेश ने पिछले प्लान में इंडियन नेशनल लोकदल को 90 में से केवल 1 सीट दी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज सारे आप गवाह हो, विधानसभा का सत्र आप देखते रहे, आप एक बात बताओ, वहां 1 सीट 89 पे भारी पड़ी कि नहीं पड़ी? हाथ खड़े करके बता देता हूं जी, मेरे जी को तसल्ली हो जाए। 89 पे 1 सीट भारी पड़ी। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने 1 सीट होते हुए, आप खुद सोचो, थारी थाली में 1 रोटी हो और उस 1 रोटी को दान करने का काम यदि किसी ने किया तो वो अभय सिंह चौटाला ने करके दिया। वह 1 सीट कोई एमएलए, 1 एमएलए नहीं थे, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगाने का काम किया। कुछ भी हो सकता था। एलनाबाद का उपचुनाव आया, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, आप सब ने देखा, सारे के सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे थे। विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेता
भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ऐलनाबाद में गए और वहां जाके मंच के माध्यम से कहने लगे कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप क्या कहते हो कि हम किसान हितैषी हैं? उस टाइम आप बीजेपी की बी टीम बन के काम करके आए हो। कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। मैं यहां खड़ी होकर अगर एक बात भी आपको झूठ कहूं तो आप मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे टोक देना। मैं केवल आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप किसी के खेत में मजदूरी करो और आपकी दिहाड़ी आपको ना मिले तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। अभय सिंह जी चौटाला की दिहाड़ी मांगने आई हूं। सड़क से लेके गांव की गलियों से लेके विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़ने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया है। अभी मेरे ताऊ जी एक बात कह रहे थे कि बीजेपी में ना रह जाइयो। मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं जब नरवाना गई हुई थी तो एक मेरी ताई जी मिल गई। मैं जैसी गाड़ी से उतरी वो शुरू हो गई, कहने लगी थारा ही था, थारे ही परिवार का था, 5100 पेंशन को न करी, छोरा न नौकरी को न दी। सबने एक बात खूब कहती रही। पार्टी के मेरे साथ मेरे भाई बहन थे, वो चुप कराने लगे, बोले ताई चुप हो जा या वाह को नहीं। मैं बोले नहीं, इनका बोलने का अधिकार है ये, और किसको कहेंगी, मुझे अपना समझ रही है इसलिए कह रही है। मैंने कहा आप बोलो। वो सारा जब बोल के थकली, मैंने कहा वो ताई जी आपके सारे ओढ़ में मेरे सिर मत है, पर मैंने एक फोड़ में मेरा उठ ले। बोली बोल बेटी। मैं बोली हम तो चश्मा पकड़ के खड़े थे, हम चाबी दौरे क्यों गए। मैंने जब यह बात कही ताई जी एकदम मेरा मुंह देखने लगी। बोली बेटी तू सच्ची है। मैं बोली ताई जी आज मैं एक किस्सा बताऊं। लेट तो बहुत हो रहे हैं, भाई साहब कहेंगे बहुत धूप है, लेकिन वो किस्सा याद आ गया, मैं जरूर बताऊंगी। एक बार एक गांव में चोरी होने लगी। एक बार एक गांव में चोरी होने लगी। रोज दूध देने वाले पशु चोरी होने गए। सारे गांव में पंचायत बिठाई, सरपंच दौरे बिक गए। बोले सरपंच साहब गांव में गड़बड़ हो रही है, चोर बढ़ गए। सरपंच साहब बोले भी चलो थानेदार दौरे चला। सारे इकट्ठे हो गए, थानेदार दौरे बिक गए। बोले थानेदार हमारे गांव का चोर पकड़ के दे। थानेदार बोले भी 5-6 दिन का टाइम दे दो। 5-6 दिन भी बीत गए, चोर नहीं पकड़ा गया। फिर सारे इकट्ठे हुए। सरपंच बोले भी थानेदार तो फेल हो लिया। फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, बोलो भाई बुझे दिखा लो। सारे इकट्ठे होकर मौलवी दौरे बिक गए। मौलवी न बोले हमारे गांव का चोर पकड़ दे। मौलवी ने बोले मेरे बाएं हाथ का खेल है। बोले बता कुकर। बोले एक चादर ले लो और उसके पल्ले 4 मार साथी पकड़ा दो और सारे गांव की हाजिरी ला लो। एक एक करके उस चादर के नीचे तक भेजना शुरू कर दो और जो सा चोर होगा ना वो चादर के नीचे आंधे मर जाएगा। सारे गांव की हाजिरी लग गई, पल्ले पकड़ लिए, सारा गांव एक एक करके जान लग गया। चोर तो फिर भी नहीं पकड़ा गया। सारे फिर बोले मौलवी तेरा टोटका भी फेल हो लिया। मौलवी बोले ना ये हो नहीं सकता, पहला न्यू बताओ पल्ले किसने पकड़े थे। जो उनसे पल्ले पकड़ने थे वही चोर थे। आज आप यह सोच लो तुमने भी पल्ले किसके हाथ में दे रखे हैं। जो उनसे पल्ले पकड़नी है वे सारे चोर हैं और इन चोरों का एक ही मौलवी बचा है थारे दौरे, अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। मैं सिर्फ इसलिए आपके बीच में इतनी लंबी चौड़ी बात की, मैंने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को देखा है। उनके चेहरे पे आपको शिकन नजर नहीं आएगी, लेकिन दिल से उनको सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी बात का है तो वो इस बात का है कि उनके कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया।
इसलिए उनको दर्द है, इसलिए 89 साल की उम्र में भी वो आज आप लोगों के बीच आते हैं। अभय सिंह चौटाला को एक ही बात कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता की भरपाई कर देना जब तू मेरा बेटा है, नहीं तो मेरे पास मत आ जाना। ये बात वो कहते हैं। आज मैं इस मंच से आपको कह के जा रही हूं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। आप अपनी इस बेटी पे विश्वास करना। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। आपको नीचा नहीं देखने दूंगी, आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी। हिसार की बेटी हूं ताऊ जी, झूठ नहीं बोलती, हिसार से पढ़ी लिखी हूं। आप सबसे वायदा करती हूं, आपने जो मान और सम्मान दिया और जो ये पगड़ी मुझे पहनाई है मान और सम्मान की, इस पगड़ी को कभी भी नीचे नहीं होने दूंगी। इस पगड़ी का मान और सम्मान बढ़ाते दूंगी।